समीना साहिबा, ये बताइए कि आप अगर अपने करियर को देखें तो माशाल्लाह से एक आर्टिस्ट, एक डिज़ाइनर, राइटर, एजुकेटर, ऑथर, इतना एक्सटेंसिव करियर आपका गुजरा है, तो उसके बारे में प्लीज़ कुछ बताइए हमें। देखिए, मैं जब पैदा हुई और पाकिस्तान में मैंने परवरिश पाई, तो मुझे ये ख़्याल आया कि हमारे माशरे से कोई तस्वीरें ऐसी नहीं हैं जो बाहर दिखाई जाएं, जिसमें हम अपनी असलियत में लोगों को दिखा सकें कि हमारी तारीख़, हमारी तहज़ीब, हमारे मज़हब में क्या खूबियाँ हैं। मैं जब छोटी थी, स्कूल में थी, तो मैं किताबों को देखती थी। मुझे अंग्रेज़ इमारतें, विलायत के सारे बहुत खूबसूरत जगहें, बाग, ये सारी कुछ चीज़ें नज़र आती थी, लेकिन मुझे अपनी अपनी दुनिया के बारे में कोई ऐसी तस्वीर नहीं नज़र आई जो कि बग़ैर बीमारी और ग़ुरबत और अजीब और ग़रीब हाल, इसके अलावा और ख़ूबसूरती मुझे कभी मेरी नज़र में नहीं आई। तो मुझे आया ग़ुस्सा कि अगर ये दुनिया, पेरिस की तस्वीरें, लंदन की तस्वीरें, रोम की तस्वीरें इतनी आला, इतनी खूबसूरत, लोग देख कर परेशान हो जाते हैं और उनको ख्वाहिश होती है कि वो भी उस जगह जाकर और उस तारीख़ को समझें। तो मुझे ये ख्वाहिश हुई कि अगर हम अपनी इतनी पुरानी सिविलाइजेशन है हमारी, इतने हज़ारों से किस्तों से हम आए हुए हैं, अगर हम दुनिया को दिखाएं कि हम में क्या खूबियाँ हैं, तो शायद उनको भी ये उनमें भी एक जज्बा हो कि वो हमें बेहतर जाने। इसलिए मैंने ये काम शुरू किया। अच्छा, अगर आप पाकिस्तान को देखें और मुस्लिम दुनिया को देखें तो आर्ट्स और आर्किटेक्चर की तरफ इतना कभी एम्फेसिस रहा नहीं है। उसके बावजूद आपकी किताबें जो आपने लिखी हैं, लाहौर द सिटी विद इन, लेजेंड्स ऑफ द इंडस, लेगेसी ऑफ द इंडस, ये किताबें जो हैं वो इंटरनेशनली बहुत मकबूल हुई हैं। तो इन किताबों को लिखने के पीछे क्या कहानी है? ये किताबें इसलिए बनी कि मुझे एक तो अपने माशरे से, अपनी तहज़ीब से और अपने इलाके से एक ख़ास लगाव है और मैं इन चीज़ों के बग़ैर ख़ुद नहीं जी सकती। तो मुझे ये ख़्याल था कि अगर मैं दूसरे पाकिस्तानियों को और हमारे माशरों के लोगों को ये बात समझाऊँ, तो शायद दूसरे भी, गैर भी देख कर और उन्हें कुछ ख़्याल आए कि ये अलावा हमारी लोगों के अलावा एक बहुत पुरानी तारीख़ है, एक हिस्ट्री है जो कि बहुत मिलेनियम पुरानी है। तो हम जितना पढ़ते थे उस हमें ये ख़्याल आता था कि हमारे से पहले जो बुज़ुर्ग गुज़रे हैं उन्होंने इतने काम किए हैं आर्ट में, आर्किटेक्चर में, लेकिन हम कुछ भूल गए हैं। अभी ये जो हमारी जो ये मॉडर्न सोसाइटी है, इसमें हम ये बातें हम अहमियत नहीं देते और हम एक दूसरे से, हमको अंग्रेज़ों से और अंग्रेज़ माशरे से इतना लगाव है कि हम अपने आप को नहीं देखते, हम ऐसी आँख से नहीं देखते जैसे हमें देखना चाहिए। और हमें तारीख़ से सीखना चाहिए कौन सी चीज़ें हम इन आगे ले जाएं और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम उनको देख कर समझ लें और दिल में रखें। अच्छा, पाकिस्तान में किताबें ज़्यादा मकबूल हुई आपके ख़्याल में, या इंटरनेशनली बैन अल-अक़वामी सतह पर ज़्यादा मकबूलियत हासिल हुई? एक तो बात यह है कि ये किताबें अंग्रेज़ी में लिखी हुई हैं और ये ख़ास इस तौर पे लिखी थी कि हम दूसरों को बाहर इलाक़ों में और पूरी दुनिया में अपना माशरा दिखाएं। इसलिए पाकिस्तान में वो इतनी मकबूल नहीं हुई। एक तो मुझे बहुत अफ़सोस है कि ये उर्दू में और हमारी ज़बानों में, पंजाबी में, सिंधी में नहीं शाया हुई और इसकी वजह से ये महंगी किताबें हैं और आम पब्लिक के लिए मुश्किल है हासिल करना। तो मेरा ये ख़्याल है कि ये ऐसी किताबें और होनी चाहिए ताकि हमारी स्कूलों में और कॉलेजेस में आसानी से ये हासिल हो सके लोगों के लिए। अच्छा, अगर आप पाकिस्तान में देखें आर्ट्स और आर्किटेक्चर को, तो मॉडर्न आर्ट्स और मॉडर्न आर्किटेक्चर बहुत मकबूलियत पा रहा है। आपके ख़्याल में पाकिस्तानी अवाम और जो माइंडसेट है वहाँ पर लोगों का, वो तैयार हो रहा है कि हम अपनी जो हमारी पुरानी तहज़ीब है और जो हमारी सक़ाफ़तें गुज़री हैं, उनको हम ला के
इनकॉर्पोरेट करें मॉडर्न आर्ट और आर्किटेक्चर के साथ? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हम मुझे ये नज़र आता है कि हम जैसे ही तरक्की करते हैं, हम इतना बग़ैर सोचे समझे कदम उठाते हैं, ताकि हमने जो तारीख़ से सीखना है वो हम सीखते नहीं हैं। और मसलन हमारे अब जो नए शहर बन रहे हैं, कोई प्लान नहीं है, कोई जोनिंग नहीं है। हम जहाँ मर्ज़ी हम दुकानें खड़ी करते हैं, जहाँ मर्ज़ी हम इमारतें बना लेते हैं। हमने कोई ख्याल नहीं किया कि जब पुराने मुग़लों ने बनाए तो बाग, वो पहले बाग बनाते थे फिर इमारत बनाते थे। हम बाग तो बिल्कुल भूल गए हैं। हमें ये नहीं याद रहा कि पेड़ के नीचे बैठकर जो ख्याल आते हैं वो इमारत में नहीं आते। अल्लाह से जो बात करते हैं तो आसमान के नीचे बात होनी चाहिए, मस्जिद में ज़रूर हो, लेकिन ये हम बिल्कुल भूल गए हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमारे मुल्क में और हमारे माशरे में बहुत कम है। जोनिंग बिल्कुल है नहीं। रास्ते वहीं बनते हैं जहाँ पर इंसान का दिल चाहे, और ये बहुत गलत है। रिसोर्सेज, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीज़ें सोच समझ कर फिर इंसान को प्लान बनाना चाहिए। प्लान के बग़ैर कोई आर्किटेक्चर, कोई ख़ास जगह बन नहीं सकती। वो ऐसी जगह बनेगी जो कि किसी को याद नहीं रहेगी। आपके ख्याल में आर्किटेक्चर, आर्ट्स और आर्किटेक्चर के शोबे में मुसलमान काम कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम अहमियत दी हुई है। इस पूरी ये एरिया जो है, ये बहुत, इसमें बहुत कम काम हो रहा है और ये ज़्यादा होना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हिस्टोरिक प्रिजर्वेशन जो यहाँ पर एक बहुत बड़ा फ़न है, हम लोग तो इसकी तरफ देखते ही नहीं हैं। हमें तो तरक्की का इतना शौक़ है कि हम तो तारीख़ी इमारत को गिरा दें और फिर नया खड़ा करने को बहुत शौक़ है हमें। तो ये गलत बात है और हमें ये सीखना चाहिए। अच्छा, आप फैमिली सेंटर्ड कम्युनिटी डेवलपमेंट इनिशिएटिव जो एल गोर साहब की एडमिनिस्ट्रेशन में आपने उस पर कुछ काम किया, आपके ख्याल में इस चीज़ की पाकिस्तान में कितनी ज़रूरत है? बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारी सारी जो वैल्यू सिस्टम है वो शुरू ही होती है एक फैमिली से, यानी एक ख़ानदान से। फिर हम तो एक्सटेंडेड फैमिली वाले लोग हैं। हम ना सिर्फ यहाँ पर तो न्यूक्लियर फैमिली बहुत ज़रूरी होती है, माँ बाप बच्चे। हम तो अपने ख़ानदान को बहुत अहमियत देते हैं। हमारे जो रिश्तेदार हैं उनको बड़े अज़ीज़ समझते हैं। तो हमें ये ख़्याल रखना चाहिए कि इन लोगों से हम क्या सीख सकते हैं। और ये जो हमारी फैमिली यूनिट है वो पाकिस्तान में तो सिर्फ माँ बाप और बच्चे नहीं हैं, लेकिन रिश्तेदार भी बहुत अहमियत रखते हैं। और ये हमें याद रखना चाहिए ताकि हम इन चीज़ों को जोड़कर और आगे बढ़ें। अच्छा, अर्बन प्लानिंग और कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ पे आप पढ़ाते आई हैं। आपके ख़्याल में पाकिस्तान के साथ अगर आप कंपेयर करें अर्बन प्लानिंग को, तो क्या डिफरेंस आप देखती हैं? भाई ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ पर अर्बन प्लानिंग पहले होती है, फिर आगे बढ़ता है। वो अगर चाहे आप एक इमारत बनाएं या पूरा शहर बनाएं, प्लान के बग़ैर आपको वो परमिशन ही नहीं मिलेगी कि आप वहाँ जाकर और वो करें। अगर आप हमारे माशरे में जाएं तो आप जो भी, अगर आपके पास पैसा है, आप कहीं भी कोई भी चीज़ खड़ी करने को तैयार हैं, सही है। लेकिन प्लानिंग कोई नहीं मांगता कि आपसे कि कोई प्लान हो। कोशिश हो रही है, मुझे पता है, कराची में, लाहौर में रास्तों की और ट्रैफिक की और ये सब इश्यूज़, लेकिन ये सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं और इनको जब तक पूरी तरह से समझा नहीं जाएगा, जब तक वो ऐसी बेस नहीं होगी जिससे खूबसूरती बने। खूबसूरती तो जब आती है जब कि अंदरून उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सोच समझ के बनाया गया हो। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये होगा कि समीना साहिबा, आपके ख़्याल में आर्ट्स और आर्किटेक्चर के अंदर पाकिस्तानी ख़वातीन जो हैं वो अपना स्कोप उसमें देख सकती हैं? मेरे ख़्याल से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे ख़ानदानों में औरत जो है वो एक प्लानर होती है। सारी चीज़ें हमारे तहज़ीब में औरत प्लान करती है अपनी फैमिली के लिए। और अगर ये इसको आगे बढ़ाया जाए और ये सोचा जाए कि ये वही किस्म का एटीट्यूड, अगर आप डिज़ाइन की तरफ देखें, हर अपनी हमारे जो कपड़े हैं और ये सब चीज़ों में हमारे डिज़ाइनर्स लगे हुए हैं और माशरे में बहुत है, खूबसूरती है, रंग है
और एक ख़्याल है कि इसको किस तरह से बनाया जाए। लेकिन इमारतों में, प्लानिंग में और हर चीज़ में बहुत स्कोप है औरतों के लिए, क्योंकि ये एक बहुत नेचुरल चीज़ है औरत के लिए मेरे ख़्याल से। समीना साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला हमारे लिए। शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।